हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। मैथ का जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं जिसको सॉल्व करने में 5-5 मिनट तक लग जाता है, उसको हम क्या है 5 से 10 सेकंड के अंदर उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या है पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या है पूरा वीडियो देखना है। एक बार आप बेसिक से लेके चलोगे तो आपको जो है जितने भी आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, बड़े से बड़ा जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, ठीक है, उसको आप बहुत ही सरलता से बहुत ही कुछ सेकंडों में कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स दैट मींस कि ये क्या है अपना जो हमारा कल्चरल जो हमारा बहुत ही पुराना प्राचीन मेथड्स होते थे कैलकुलेशंस के गणित में, उस मेथड से हम क्या है गणित के बहुत सारे कठिन से कठिन सवाल जो है बहुत ही चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, ठीक है, जैसे 8 × 7, ठीक है। ये वैसे सबको पता होता है, 8 का पहाड़ा आपको आता होगा, मुझे भी आता है, सबको आता है, ठीक है। जनरली चौथी तीसरी दूसरी क्लास के बच्चों को भी आता है। अगर उनसे पूछिएगा 8 × 7 कितना होगा तो वो तुरंत बता देगा 56, ठीक है। तो इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सभी को आता है, बोलोगे इसमें कोई जादू नहीं है, ठीक है। बट ये क्या है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्या है आपको हेल्प करेगा जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में। तो पहले हम क्या है बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 × 7 करेंगे, बट करेंगे कैसे वो तरीका आपको देखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 8 और 7, ठीक है। ये 8 7 6 5 कुछ भी आप ले लो, ठीक है, मैं सिंगल डिजिट ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या है कॉन्सेप्ट को समझने में आपको क्या है मदद मिल सके, ठीक है। हम क्या करेंगे ऐसे 8 7 लिखेंगे, उसके बाद एक ऐसे लाइन हम खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो ये नंबर होगा जिसका जिसका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि ये किसके नजदीक है। किसके मीन्स 10 100 1000 10,000 1,00,000 10,00,000, ठीक है, समझ रहे हो बात। 10 100 1,000 10,000 और 1,00,000 जो भी हो, मतलब एक के आगे जितने भी जीरो आप लगा सकते हो, उसके कितना निकट है, जिसके निकट है हम उसी से कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो 8 और 7 है वो क्या है 10 के नजदीक है, ठीक है। 10 के नजदीक है तो हम करेंगे क्या, उस 10 में से इस संख्या को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 10 में से 8 गए कितना आ जाएगा 2, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 में से 7 गए 3, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो करना है एक लाइन ऐसे खींचनी है सिंपल सी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तिरछा, ठीक है, तिर्यक जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तिर्यक में हम क्या करेंगे प्लस या फिर माइनस करेंगे। ये 8 से क्या है 2 कम है जिसको हम माइनस लिखेंगे। अगर ये ज्यादा होता तो हम क्या करते हैं प्लस में लिखते। 8 से क्या है 3 कम है तो इसको हम क्या है माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना, अगर 100 से कम है तो हम क्या है माइनस में लिखेंगे, ज्यादा है तो हम उसको प्लस करेंगे। अब ये तिरछे में जो भी आ रहा है इसको क्या है हम सब्सट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 8 और -3 है, ठीक है। जनरली चलो मैं इन जनरल बोल देता हूँ, क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। बट 8 और -3 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, ठीक है। या फिर हम यहाँ से 7 - 2 करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 5। हम क्या करेंगे तिर्यक में तिरछे में एक दूसरे को क्या है सब्सट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ ऐड करेंगे, ऐड करने का ही आप लेके चलो कॉन्सेप्ट, सब्सट्रैक्ट का नहीं, माइनस का नहीं। माइनस यहाँ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा 10 से अगर छोटा होगा, ठीक है। अगर वो प्लस होगा तो हमें क्या है प्लस में वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 8 में से 3 गए उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस लाइन के इधर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जो ये दोनों संख्या बचती है, ठीक है, इनका दोनों का हम क्या है आपस में क्या है गुणा करेंगे। -2 × -3 कितना होता है 6, उसको हम यहाँ लिखेंगे। हमारा यही दोनों मिला देंगे, हम एक साथ कर देंगे तो हमें 56 मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या है 8 × 7 56 आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब एक दूसरा क्या है सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसको हम क्या है एक बार दोबारा इसको रिपीट करते हैं। हमने क्या किया
8 इंटू 7, हमें 8 और 7 का क्या है मल्टीप्लीकेशन निकालना था। तो हमने 8 को लिखा ऊपर, 7 को लिखा नीचे। आप 7 को ऊपर लिख लो, 8 को नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक नीचे लिखो या ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद मैंने क्या आपको बोला कि 10 जो ये इसके नजदीक है, 10 अगर 100 होता तो हम 100 में से माइनस करते, ठीक है, लेकिन 10 के नजदीक है तो हमने 10 में से 8 को माइनस किया तो हमें क्या मिला 2, क्योंकि 10 से कम वाली वैल्यू है वो 2, तो हम क्या करेंगे उसको माइनस में लिखेंगे। फिर 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें -3 मिलेगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों को तिरछे में क्या है ऐड करेंगे। 8 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5। उसके बाद ये जो दोनों डिजिट आ रही है इनका दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ये दोनों जो नंबर आ रहे हैं इनको आपस में मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा n स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। कोई डाउट नहीं है। अभी एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको लग रहा होगा इसमें तो कोई जादू है ही नहीं, लेकिन यही क्या है आगे चल के बहुत बड़ा जादू करेंगे, उसको हम देखेंगे। अभी चलिए हम दूसरा नंबर लेते हैं, 5 इंटू 6 हमें करना है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगा के आप फटाफट सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए कितना आता है, -5, यहाँ क्या आ जाएगा -4, यही आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 में 4 गए, 10 में से 5 गया था तो हमारा आया -5, और 10 में से 6 गया तो आया हमारा -4, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, ठीक, 1 आया। अब 5 चौका कितना होता है 20, 20 क्या सही आंसर आ गया? नहीं आया, मतलब क्या ये ट्रिक फेल हो गया क्या? 120 आ गया, 5 इंटू 6 किया हमने, क्या आ गया 120 आ गया। मतलब ये ट्रिक क्या है फेल कर गया, इसमें तो कोई जादू नहीं है, तो गलत हो गया। नहीं नहीं फेल नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज ये है, ठीक है, 5 चौका 20 जब आपने किया, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट का है, ठीक है, सिंगल डिजिट का है, और यहाँ पे हमने क्या है सिंगल डिजिट ही है। अगर ये सिंगल डिजिट हमने लिया है तो ठीक है, यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो सिंगल डिजिट में ही आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होता, इन दोनों में क्या है, अगर 2 डिजिट होता तो हमारा यहाँ पे 20 हम लिख सकते थे, क्योंकि 20 2 डिजिट में है। बट यहाँ क्या है सिंगल डिजिट में है, तो हम क्या है एक सिंगल डिजिट लिखेंगे, यानी कि 20 ना लिख के हम क्या करेंगे केवल 0 लिखेंगे। अब 20 का 2 कहाँ पे चला जाएगा, 2 क्या है हमारा कैरी ओवर, अगर हिंदी में बोलते हैं तो हासिल लग जाता है, वो आगे जाके जुड़ जाता है, वो 2 आके इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 ये 3 और ये 0 30, ठीक है, तो ये 6 पंजे 30 हो जाता है, ठीक है। अब तो कहोगे यार 5 6 30 तो हमें वैसे ही याद है, आपने यहाँ तो इसको बहुत लेंथी कर दिया, ये 2 3 स्टेप में करके इसका आंसर निकाला। नहीं, अभी आगे हम जब जैसे चलते जाएंगे ना, आप देखना आपको क्या है यहाँ पे अंतर दिखेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गए छोटे छोटे छोटा सा एग्जांपल। अभी हम क्या करेंगे, मैं एक बड़ा सा लेता हूँ 99, इसको 98 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब बताइए अभी कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान हो गया ना। इसको आप कितने सेकंड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना 2 3 सेकंड 5 सेकंड नहीं। अभी देखो, अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट वही छोटा वाला ही अप्लाई होना है, ठीक है। जो हम बचपन में पढ़ते हैं ना 1 + 1 2, वो आप बचपन में पढ़ते हो पहली क्लास में, या ठीक है यूकेजी पता नहीं सीनियर केजी या केजी जो भी है यूकेजी, आप वहाँ पढ़ लेते हो 1 + 1 = 2। अगर आप बीटेक में जाइएगा या फिर कुछ भी कीजिए पीएचडी कीजिए, तब भी आपका 1 + 1 2 ही होता है, वो 3 नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे ले गए हो, ठीक है। अब उस 1 + 1 को हम यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उसका हम बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस 1 + 1 2 में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, वो बहुत ही क्या है आगे की बात हो जाती है लेवल की। तो अभी हम क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 4 5 सेकंड में सॉल्व करके बताइए, ठीक है। अभी कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या करेंगे। 100 को 99 को लिखेंगे 100 - 1, ठीक है, और 98 को लिखेंगे क्या 100 - 2, ठीक है। उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे 10,000 हो जाएगा, 100 × 100 10,000, ठीक। उसके बाद -2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 200 - 200, उसके बाद -100,
ठीक है, इसको ऐसे गुणा करके फिर इसको लिखेंगे 10,000 माइनस के 200 302, फिर इसको लिखेंगे 10,000 में से 302 गया तो 9,800 शायद 98 नहीं 700 698 9,698, ठीक है, ऐसे करके लगाएंगे। इसमें क्या थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी देखो हम कुछ सेकंडों में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट वही बेसिक है, ध्यान देना इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो वहाँ क्या है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। देखो फंडा वही रखना है, लाइन खींचनी है। अब ये किसके नियरेस्ट है, 100 के। 99 किसके नियरेस्ट है, 100 के है, यही ना, 100 के नियरेस्ट है, तो हम क्या है 100 में से 99 माइनस करेंगे। अब एक चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 में से 99 हम माइनस कर रहे हैं, तो इसको हम 1 ना लिख के 0 लिखेंगे। जब भी हम 100 से माइनस करेंगे तो हम क्या है 0 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 में से अगर हम माइनस करेंगे कुछ भी तो हमें क्या है 2 डिजिट में मिलना चाहिए, वो कैलकुलेशंस बोलता है, ठीक है। 0 मतलब 1 ही है, बट हम लिखेंगे उसको 2 डिजिट में, ठीक है। ये 2 डिजिट में है, इसको भी हम 2 डिजिट में ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जितने डिजिट का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने डिजिट में इसको लिखना है, और इसको क्या लिखेंगे -1 ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 98 में से 100 में से माइनस करोगे तो -02 माइनस, ठीक है। अब वही अप्लाई कीजिए फटाफट, देखिए 99 में से 2 गए 97, 98 में से 1 गए 97, यही आया ना। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 1 2 02, यही आंसर था ना, ठीक है। अब इसको आप क्या दिमाग में भी सॉल्व कर सकते थे, 99 माइनस माइनस हुआ, 98 माइनस -2 आ रहा, -2 -1 2 आ जाएगा 02, और इसमें से क्या 97, ठीक है, हो गया 5 सेकंड में। चलिए अभी हम एक दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे सब 99 के करीब ही ले रहे हो तो बहुत आसान हो जा रहा है उधर मल्टीप्लिकेशन, नहीं, चलिए हम एक दूसरा लेते हैं, 99 into 58 करते हैं, ठीक है। अब इसको आप कितने सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, एटलीस्ट 2 मिनट 1 मिनट तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लगना ही है, ठीक है। बट देखिए अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब लगाओ फटाफट लगाओ, दिमाग लगाओ, देखो कितना टाइम लगता है। यहाँ -01, यहाँ -42, यही ना, 100 में से 58 गया 42, ये तो सबको आता है, ठीक है। यहाँ से 58 में से गए 57, यही ना। हम इधर से क्यों माइनस करें, हमें इधर से आसान लग रहा है, फटाक से माइनस हो जाएगा, इसको क्या बड़ा लग रहा है। अब 42 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 42 कितना हो गया 5742, कितना आसान लगा ना, बहुत ही आसान, कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बट इसके लिए हम क्या बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने उठाया था ना 8 into 7, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, ठीक है। आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, मैं देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 99 के करीब रहेगा तो दोनों में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। वो इस तरीके से आप करोगे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सारा गुणा करके ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट जिसमें टाइम हमारा बच सकता है उसमें तो हम बचा सकते हैं, ठीक। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 99 8 9 84, ठीक है। इसको आप फटाफट सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं लाइन खींच दिया, अब लगाइए, देखिए कितना मिनट लगता है आपको, ठीक है। अब मैं करता हूँ, आप करिए, मैं करता हूँ, देखिए कितना टाइम लगता है। हो गया, एक बार आप कैलकुलेट करके देखो, आपको यही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। क्या 982032, ये आ रहा, देखो कैसे किया। अब यहाँ पे क्या है 998 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 984 है, दोनों का गुणा करना है। तो हमने क्या है, अगर हम गुणा करने जाएंगे अगर बेसिक तरीके से, तो हम कैसे लिखेंगे 998 984, अब क्या करेंगे 4 8 32 4 9 36 और 3 39,
4 9 36 और 3 39। इसमें क्या जो हासिल जा रहा है उसको साथ के साथ ऐड करना है, तो इसमें चांसेस क्या है कभी कभी आप भूल जाओगे, तो क्या है कैलकुलेशन एरर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट आपका कैलकुलेशन एरर हो जाता है, ठीक है। 8 8 64, 8 9 72, 6 78, 8 9 72, 72 7 79, ठीक है। 9 8 72, 9 9 81 7 88, 9 9 81 8 89। अभी आ जाएगा 2 9 4 13 के 3, 9 8 17 9 19 से 20, 3 2 5 9 5 14 8 14 और 8 22, 9 7 16 2 19, 8 1 9। वही आएगा क्या, कुछ तो गड़बड़ है। 9 8 17 2 19 हो रहा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, 9 8 4 माइनस 2 किया था, तो हमें मिला था 9 8 2, ठीक है। 16 दूना 32, ठीक है। ये तो इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा था। 2 9 4 13 के 3, 9 8 17 2 19 से 20 के 2, 2 3 5, 9 5 14, 14 8 22 के 2, 2 7 2 9 9 18, ठीक है। ये चांसेस है कैलकुलेशन एरर पे, ठीक है। बिल्कुल आप फोकस नहीं हो, जो भी यहाँ कैलकुलेशन एरर हुआ था ना, 9 8 कितना 9 7 16 हो रहा था, मैंने 17 कर दिया उसको, ठीक है। तो ये चांसेस है आपके क्या है कैलकुलेशन एरर के, ठीक है। इसी को मैं बोल रहा था, ये चांसेस है, बट यहाँ पे आपका कोई चांस है ही नहीं एरर का, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। 9 9 6 9 7 5, इसको लगाइए, देखिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। आप अपना दिमाग लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बाद में देख लेना, ठीक है। -0 0 4 -0 2 5, 75 में 4 गए 73, 25 चौका 100, ये आ गया 100, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, मैं इसको दिमाग में भी सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मेरा दिमाग स्थिर है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 96 में 4 इधर आ रहा, 75 25, यहाँ 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है 75 है, इसमें 4 आ रहा, तो हमारा क्या है 71 हो जाएगा, फटा। 5 सेकंड लगेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आप बेसिक तरीका अपनाओगे, ठीक है। या फिर 1000 माइनस के 4 गुणे 1000 माइनस के 25, ऐसे करके फिर इनका आपस में गुणा करोगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्या है वैदिक मैथमेटिक्स है, ये हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही प्राचीन मैथमेटिक्स है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हाथों से भी हम क्या है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 6 तिया, ठीक है। वो सटासट आप करके उंगलियों से भी बता सकते हो, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट, आप इस पे इसको लगाइए। आपको कुछ ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इतने कम टाइम में। तो आप उस क्वेश्चन को क्या है कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करके वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा बहुत ही जबरदस्त मैजिकल कॉन्सेप्ट है वैदिक मैथमेटिक्स का। तो ऐसे जो भी मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम लाता रहूंगा, जो आपका क्या है हेल्प करेंगे किसमें, एग्जाम्स में। आप हाई स्कूल में हो, 8वीं में, 9वीं में हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं, आप किसी में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी मैं ऐसा कॉन्सेप्ट जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, सबको नहीं पता होती है, वो मैं क्या है इस चैनल पे आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे क्लोज करता हूँ। इस पे क्या है मैं डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये क्या है मैं एक ओवरव्यू देने के लिए वीडियो बना, ठीक है, ताकि लोगों तक पहुंचे कि ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। आप चैनल को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना बढ़िया से बढ़िया मैं कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको कुछ और मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, 11 12 13 15 19 तक का मल्टीप्लिकेशन आप किसी में भी करो, ठीक है, किसी भी संख्या में करो, किसी भी संख्या में करो, उसका क्या है मैं सेकंडों में एक लाइन में आंसर आपको बताऊंगा, उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है।